जय हिंद बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन टीथ, मानव दांत। ठीक ना, मानव दांत हमारा कितने हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये किसका बना होता है। ठीक ना, क्या ये वाकई में हड्डियों का बना होता है। तो आज ये सारी बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक ना, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे नॉलेज के लिए भी है। तो ये टॉपिक अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव दांत, ह्यूमन टीथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्माण कैसे हुआ, दांतों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक ना, क्या दांत क्या हड्डी के बने होते? तो कभी नहीं। ठीक है, दांत कभी हड्डी के नहीं बने होते। दांत किसका बना होता है? कठोर ऊतक का बना होता है। दांत किसका बना होता है? कठोर ऊतक का बना होता है, ना कि हड्डी का बना होता है। ठीक ना, आज तक हमको भ्रम क्या होता है कि दांत क्या हड्डी के बने होते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांत हड्डी के नहीं होते, वो किसका बना होता है? कठोर ऊतक का बना होता है। ठीक ना, तो दांत हमारा हड्डी का नहीं बना होता है, हड्डी का नहीं बना होता है। ठीक ना, किसका बना होता है? कठोर ऊतक का बना होता है, कठोर ऊतक। है ना, अत्यधिक घनत्व वाले कठोर ऊतक का बना होता है, ना कि हड्डी का बना होता है। अगला क्या है? अध्ययन। दांतों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक ना, दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक ना, दांत विशेषज्ञ। तो दांत विशेषज्ञ बहुत देखा होगा आप सबने कि दांतों का हॉस्पिटल खुला होता है। ठीक ना, तो क्लिनिक खुला होता है। तो दांत विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं? तो हम दांत विशेषज्ञ को कहते हैं डेंटिस्ट। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। दांत विशेषज्ञ को क्या कहेंगे हम? डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक ना, तो ये सबने लगभग देखा होगा, डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक ना, दांत विशेषज्ञ को हम क्या कहेंगे? डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक ना, क्षति। तो मतलब कि दांतों का क्षति कैसे होता है? दांत हमारे खराब कब हो गए, दांत कब ह्रास होगा। ठीक ना, दांत कब हमारे क्षति कब दांत को पहुंचेगा? तो याद रखना कि जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दांत क्या होने लगता है? संक्षारित होने लगता है। ठीक ना, उसका क्षति होने लगता है। इसमें जो प्रमुख कारक है वो फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। इसमें प्रमुख कारक क्या है? फ्लोरीन है। ठीक ना, और मुख का पीएच मान कितना घट जाए, 5.5 से अगर पीएच का मान घट रहा है मुख का, तो हमारा दांत क्या होने लगेंगे? क्षय होने लगेगा। ठीक है, दांतों का क्षय होने लगेगा, जिसको हम क्षति कहते हैं, हानि होता है। ठीक ना, दांतों का। तो पीएच मान कितना होना चाहिए मुख का? तो 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें जो प्रमुख कारक होता है हमारे दांतों का क्षय होने का, वो क्या है? फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं किसका बना होता है दांत। तो दांत किसका बना होता है? तो अभी हमने देखा किसका बना होता है? कठोर ऊतक का बना होता है। लेकिन ध्यान देना, ये जो कठोर ऊतक का बना होता है, ये तो दांत को हम कहते हैं कठोर ऊतक का बना होता है, लेकिन दांत में भी दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। तो बाहरी और आंतरिक किसका किसका बना होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आंतरिक बाहरी किसका बना होता है? ठीक ना, तो एक हमारा होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। ध्यान से देखना, तो आंतरिक किसका बना होगा, बाहरी किसका बना होगा? तो ध्यान से देखिए। तो मैं एक ऐसे नमूना बना दे रहा हूँ दांतों का। ठीक ना, ये मान लो हमारा क्या दांत है। तो दांत में याद रखना, दांत के कितने भाग हैं? दो भाग होते हैं। ठीक ना, दांत कितने भाग होते हैं? दो भाग होता है। तो ध्यान से सुनना, ये जो आपको ऊपर वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, ये भाग किसका बना होता है? तो ये भाग बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये भाग किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। इसी को हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इसी को इनेमल कहते हैं। ठीक ना, इसी ऊपरी भाग को हम कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, इसी को हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इसी को इनेमल। इसी को हम कह देते हैं इनेमल का बना होता है। दांत किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट इसका बाहरी भाग है। लेकिन ध्यान देना, ये आंतरिक भाग जो होगा, आंतरिक, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होगा। किसका बना होगा? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये किसका बना होगा? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट। है ना, बाहरी भाग किसका बना होगा? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। बाहरी भाग किसका बना होगा? कैल्शियम एपेटाइट का होता है। ये इसका नाम क्या है? इनेमल कहते हैं इसको। ठीक है ना, शॉर्ट में।
और आंतरिक भाग किसका बना होगा, कैल्शियम फास्फेट का बना होगा। आंतरिक भाग किसका बना होगा, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसको हम कहते हैं डेंटाइन। इसको क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, ठीक ना। इसको हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन, ठीक ना। तो आंतरिक भाग किसका बना होगा, कैल्शियम फास्फेट का बना होगा, इसका नाम क्या है, डेंटाइन है। बाहरी भाग किसका बना होगा, कैल्शियम एपेटाइट होता है, इसका नाम क्या, इनेमल है, ठीक ना। तो याद रहेगा दांत हमारे दो भागों से मिलकर बना होता है। बाहरी भाग कैल्शियम एपेटाइट का होता है जिसको हम कहते हैं इनेमल, लेकिन आंतरिक भाग जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसका नाम होता है डेंटाइन होता है, ठीक ना। तो याद रहेगा सबको। चलिए आगे देख लेते हैं, दांत कब आना शुरू होता है। दांत हमारा कब आना शुरू होता है, ठीक ना। तो दांत हमारा जो आना शुरू होता है, याद रखना वो 16 से 22 महीनों के उम्र में आना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो दांत हमारा कब स्टार्ट होता है आना, तो 16 से 22 महीनों के उम्र में शुरू हो जाता है, ठीक ना, महीनों के उम्र में। तो याद रखना कि 16 से 22 महीनों की उम्र में हमारा क्या शुरू हो जाता है आना, तो दांत आना शुरू हो जाता है, ठीक ना। 16 से 22 महीनों की उम्र में दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना, इसी को कहते हैं। तो अब देख लेते हैं दूध के दांत। तो ध्यान देना कि दूध के दांत टोटल हमारे पूरे जीवन काल में कितना आता है, तो केवल 20 दांत आते हैं। कितने आते हैं, 20। दूध के दांत केवल हमारे पूरे जीवन काल में कितना आएगा, तो केवल 20 आता है, ठीक ना। ये 20 दांत हमारे कब तक रहते हैं, तो याद रखना कि 20 दांत हमारे केवल 12 वर्ष तक रहते हैं। कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक रहते हैं। टोटल कितने 20 दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। कितने, 20 दांत होते हैं। और कितने साल तक, 12 साल तक रहते हैं, ठीक ना। ये दूध के दांत 12 साल के बाद ये टूटना स्टार्ट हो जाता है। फिर टूटते टूटते ये क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि सारे दूध के दांत गिर जाते हैं, ठीक ना। इसी 20 दांत को हम कहते हैं शिशु का दांत। क्या कहते हैं, इसी दांत को हम क्या कहते हैं, शिशु का दांत, ठीक ना। तो पूछ लेगा शिशुओं के दांत कितने होते हैं टोटल, तो कितने होते हैं, 20 होते हैं। शिशु के कितने दांत होंगे टोटल, तो कितने होंगे, 20 दांत होंगे। ये कितने वर्षों तक रहता है, 12 वर्षों तक रहता है। 12 वर्ष के बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, ठीक ना। अब देख लेते हैं 32 दांत कब आता है, ठीक ना। अब ये बहुत क्वेश्चन बनता है कि 32 दांत कब आते हैं, ये हमारे माइंड में चलता रहता है, ये 32 दांत क्या मेरे हैं, नहीं। तो ऐसा सुनिए, हो सकता है होगा, ठीक ना, लेकिन फिलहाल समझ लेते हैं पहले ये कब आता है 32 दांत, ठीक ना। तो ध्यान सुनना, 32 दांत कब आते हैं, तो ये 18 से 25 वर्ष के उम्र के बीच में आता है, ठीक ना। 32 दांत कब आता है, 18 से 25 वर्ष के उम्र में आ जाता है 32 दांत। तो ये 18 से 25 वर्ष के उम्र में आ जाता है, ठीक ना। कितने में आता है, 18 से 25 उम्र के बीच में ये 32 दांत निकल आते हैं, ठीक ना। तो चलिए ये बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है आप सबको समझ में आ गया, ठीक ना। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, निर्माण इसका कैसे होता है, तो हड्डियों से नहीं होता है, हड्डियों से नहीं होगा, ठीक ना। हाँ तो सब लोग कहेगा हड्डी से होता है, नहीं हड्डी से नहीं होता है ये, ठीक ना। निर्माण कैसे होता है, कठोर ऊतक से होता है, लेकिन कठोर ऊतक से होता है, लेकिन दांत के कितने भाग, कितने भाग, 2 भाग, ठीक है। कितने भाग, 2, आंतरिक बाह्य। आंतरिक बाह्य, बाह्य किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है। इनेमल में क्या रहता है, कैल्शियम एपेटाइट रहता है। इनेमल में क्या रहेगा, कैल्शियम एपेटाइट रहेगा। लेकिन आंतरिक वाले में क्या रहता है, आंतरिक वाले में डेंटाइन होता है। डेंटाइन में क्या होता है, तो कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक ना। देख लेते हैं इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, ओडोंटोलॉजी, ठीक ना। दांतों के अध्ययन को क्या कहेंगे, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। दांत विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। दांत विशेषज्ञ को डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक ना। क्षति कैसे होगा, तो मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का क्षय शुरू हो जाएगा, ठीक ना। इसमें प्रमुख कारक क्या है, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है, ठीक ना। देख लेते हैं दांत कब आना शुरू होता है, तो ये 16 से 22 महीनों के उम्र में आना शुरू हो जाता है, ठीक ना। दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। इसी को हम कहते हैं शिशु का दांत। किसको कहते हैं, शिशु का दांत कितना होता है, तो 20 दांत होते हैं, ठीक है। अच्छा ये पूछ लो मैं, वयस्क में कितने दांत होते हैं, वयस्क में कितने दांत होंगे, तो कितने होंगे, 32 होंगे। कितने होंगे, 32। अब ये फिक्स नहीं है कि 32 हैं, देख लेना यहाँ पर। वयस्क मतलब क्या हो, 18 से ऊपर, तो 18 से ऊपर में देखो 32 दांत आते हैं कि नहीं आते, तो 18 से ऊपर वयस्क, तो वयस्क में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक ना। कितने होते हैं, 32 दांत। अब 32 दांत कब आते हैं, तो 18 से 25 वर्ष के उम्र के बीच में आता है, ठीक ना। 18 से 25 उम्र के बीच में 32 दांत हमारे आ जाते हैं, ठीक ना। तो आई होप ये बहुत ही अच्छा। लेकिन कुछ कुछ तुमको मिलेगा, वो कहेगा नहीं हमारा 32 नहीं 35 दांत है। अब बताओ, उसका 35 दांत है अब वो वयस्क है कि क्या है, वो 25 उम्र से ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा आएगा, नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, या तो भाग्यशाली होगा या तो बैल होगा, ठीक ना। तो क्या होगा,
32-35 दांत नहीं होता है, हो जाएगा तो वो मान लिया जाएगा। कोई होता है कहता है बुद्धिमान होता है, तो कोई कहता है बैल होता है, ठीक ना। तो ये तो अलग अलग है, ठीक ना, हम नहीं जानते ये क्या है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि 32 दांत कब आते हैं, तो 18 से 25 वर्ष की उम्र में आ जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले दांतों की कुछ विशेषताएं कि ये विशेषताएं क्या है, ठीक ना। मानव दांत को हम द्विबार दंती क्यों कहते हैं, गर्त दंती क्यों कहते हैं और विषम दंती क्यों कहते हैं, ठीक ना। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, दांतों की विशेषताएं हैं गर्त दंती, विषम दंती और बताइए द्विबार दंती, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं दांत। तो विशेषताएं मानव दांत के कितने हैं, 3 है, ठीक ना। गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती, ठीक ना। देख लेते हैं गर्त दंती क्या है। तो गर्त दंती इसलिए कहते हैं क्योंकि दांत जो हमारा तो है दो हड्डियों के खांचों में धंसा होता है, ठीक ना। हड्डियों के खांचों में धंसा होने के कारण इसलिए इसको कहते हैं गर्त दंती, ठीक ना। मानव दांत कैसे होते हैं, गर्त दंती होता है। क्यों गर्त दंती होता है, क्योंकि ये हड्डियों के खांचों में धंसे होते हैं, इसलिए इसको हम गर्त दंती कहते हैं, ठीक ना। विषम दंती क्यों कहते हैं, क्योंकि मानव दांत एक प्रकार के नहीं मिलते, ठीक ना। ये बताइए हाथी के दांत कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक ना। 2 भी नहीं, उसमें 1.5 ही रहता है कि नहीं रहता, ठीक ना। तो वो एक ही प्रकार का दिखेगा तुम्हें, कितना दिखेगा, एक ही प्रकार का, दोनों लंबे लंबे, ठीक ना। लेकिन मानव के दांत ऐसे हैं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। तो मानव दांत के जो दांत होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। उसमें रत्नक, कृंतक, चौड़क, अग्र चौड़क, ऐसे 4-5 प्रकार के होते हैं। तो इसलिए मानव दांत कैसा होता है, विषम दंती होता है, ठीक ना। विषम का मतलब क्या ही होता है, भिन्न भिन्न होना। तो इसमें क्या है कि मानव के दांत क्या होते हैं, 2-4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको विषम दंती कहते हैं, ठीक ना। मानव के दांत द्विबार दंती क्यों कहते हैं, तो मानव दांत को द्विबार दंती इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव दांत पूरे जीवन काल में केवल 2 ही बार निकलता है, ठीक ना। मानव दांत जो है वो पूरे जीवन काल में केवल 2 ही बार निकलते हैं, इसलिए इसको हम द्विबार दंती कहते हैं, ठीक ना। द्वि मतलब क्या, 2, बार मतलब बार बार, ठीक ना। और दंती मतलब दांत होता है, तो जो 2 बार निकले उसको द्विबार दंती कहते हैं। तो मानव के पूरे जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं, केवल 2 बार। एक शिशु का दांत, एक वयस्क का दांत, ठीक है। शिशु का दांत कितना होता है, 20 होता है। वयस्क में कितना होता है, 32। कितना, इतना जल्दी भूल जाते हो, ठीक ना। 32 होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। हाँ चलो ये बताओ जल्दी से, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहेंगे, हाँ ओडोंटोलॉजी, ठीक ना। बहुत ही अच्छा, ठीक ना। तो तुमको तो यार याद है, क्या बात है, ठीक ना। चलिए तो देख लेते हैं द्विबार दंती। तो समझ में आया नहीं आया, द्विबार दंती क्यों, क्योंकि मानव के पूरे जीवन काल में कितने बार दांत, 2 बार दांत, ठीक, इसलिए इसको द्विबार दंती कहते हैं। लिख दें कि याद हो गया, चल लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन। चलिए देख लीजिए, गर्त दंती किस लिए, क्योंकि हड्डी के खांचों में धंसा होता है। इसका दांत, मानव का दांत, अरे मैं भी हूँ मानव, ठीक ना, तो मेरा भी दांत किस में धंसा हुआ है, हड्डी के खांचों में धंसा हुआ है, ठीक ना। इसलिए मैं अपने दांत को क्या कहूंगा, गर्त दंती कहूंगा। क्या, गर्त दंती, ठीक ना। तो ये कैसा दंती है, गर्त दंती। क्यों, क्योंकि हड्डी के खांचों में धंसा हुआ है, ठीक ना। तो ये क्या है, हड्डी के खांचों में धंसा होता है, ठीक ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं, ठीक ना। द्विबार दंती, विषम दंती क्या है, हाँ मानव दांत 2-4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं, ठीक ना। तो लिख लो यहां से, मानव दांत जो होता है, मानव दांत कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना, होते हैं। जैसे, तो जैसे लगभग सबको पता ही होगा 1-2, ठीक ना। तो कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, ठीक ना, ऐसे लिख लेना। क्योंकि मानव दांत 2-4 प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इसको विषम दंती कहते हैं। द्विबार दंती क्यों कहते हैं, क्योंकि मानव के पूरे जीवन काल में केवल 2 ही बार दांत आता है, इसलिए इसको द्विबार दंती कहते हैं, ठीक ना। तो मानव जीवन काल में केवल कितना बार दांत उगता है, तो 2 बार उगता है, ठीक ना। ये झील नहीं है यार कि उगेगा 2 बार, ठीक ना, वो आएगा 2 बार, ठीक ना। एक शिशु का दांत टूटेगा तो फिर क्या होगा, कठोर दांत आएगा, ठीक ना। तो 2 बार दांत आते हैं, ठीक ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं, ठीक ना। चलिए तो अब बढ़ जाते हैं, मानव के दांतों के प्रकार देख लेते हैं, ठीक ना। मानव दांत के प्रकार कितने हैं और उन प्रकारों के काम क्या हैं, ठीक ना, वो चारों दांत क्या क्या करेंगे। तो मानव के जो दांत के प्रकार होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, ठीक ना। और चारों प्रकार वो उनका अलग अलग काम होता है, वो किस तरह से अपना काम करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से।
तो ठीक ना, मानव दांत के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है, ठीक ना। पहला हमारा क्या, कृंतक है जिसको कहते हैं इंसिजर्स कहते हैं, ठीक ना। दूसरा हमारा रदनक जिसको कहते हैं कैनिन्स कहते हैं, और एक होता है अग्रचौड़क प्रीमोलर, एक होता है चौड़क मोलर। अब इनका काम क्या है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिए, पहले इनका प्रकार याद कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, दांत के कितने प्रकार? 4 दांत। कितने? 4 दांत। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचौड़क, चौथा चौड़क, ठीक ना। चलिए इंग्लिश में याद कीजिए और आसान है, इंसिजर, कैनिन्स, प्रीमोलर, मोलर, ठीक ना। चलिए बताइए, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क, कृंतक, रदनक, चौड़क, सॉरी अग्रचौड़क, चौड़क, ठीक ना। चलिए फिर से बोलिए, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क, ठीक ना। फिर से बताइए, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौवर्णक, ठीक ना। याद हो गया, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौवर्णक, ठीक ना। तो कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौवर्णक है, ठीक ना। इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर, कितने हैं? 4 है, ठीक ना। अब देख लेते हैं इनका काम क्या है, इन चारों दांतों का काम क्या है, ये अपना कौन सा काम करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये 4 क्या करते हैं। तुमको लगता है कुछ भी खा लेते हैं, सब चबा जाते ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा केवल आगे ही वाला दांत सब कुछ कर लेता है, ठीक ना। तुम बर्गर खाओगे तो आगे ही वाला दांत तुम्हारा खा पी के अंदर भेज देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन चारों का हाथ होता है तुम्हारे बर्गर को पेट में ले जाने का, ठीक ना। जो कुछ भी खाते हो ये चारों ले जाते हैं, ये चारों का काम होता है, 4 अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, तब तुम्हारा बर्गर कहाँ जाता है, तुम्हारा आमाशय पेट में जाता है। समझ में नहीं आया, ठीक ना। तो इन सब का काम है। तो चलिए देखिए, पहला काम क्या है, कृंतक। कृंतक का काम क्या है? कृंतक को क्या है, जैसे ही तुमने देखा बर्गर काटना शुरू किया, काटने का काम कौन करेगा? कृंतक। काटने का काम कौन करेगा? कृंतक करेगा, ठीक ना। लेकिन ये बताइए, केवल काटना ही सब कुछ है? काट लिया बस रखो मुंह में ही रखे रहोगे? ऐसा नहीं है। काट कर वो चीरेगा फाड़ेगा कौन? तो चीरेगा फाड़ेगा कौन? रदनक। कौन करेगा? रदनक। बिल्कुल रदर के रख देगा, ठीक ना। तो क्या करेगा? रदनक करेगा। काटेगा कौन? कृंतक। काटना कौन काम करता है? कृंतक। चीरेगा फाड़ेगा कौन भोजन को? रदनक। कौन फाड़ेगा? रदनक फाड़ेगा, ठीक ना। लेकिन पीसने का काम कौन करेगा? पीसने का। अब बताए, नली है, नली में क्या बताओ, ऐसे कुछ भी नली में चला जाएगा? नहीं, तो नली में केवल जल बहता है, तो जल मतलब तरल। अब तरल बहना है तो क्या करना है? पीसना पड़ेगा। तो पीसना पड़ेगा तो पीसेगा कौन? अग्रचौड़क पीसेगा। कौन करेगा? अग्रचौड़क पीसेगा। कौन पीसेगा? अग्रचौड़क पीसेगा, ठीक ना। तो अब बताइए, चौड़क फिर क्या करेगा? तो ये भी पीसता है। क्या करता है? ये भी पीसता है। लेकिन ध्यान दो, केवल थोड़ा बहुत पीसेगा कौन? अग्रचौड़क। लेकिन पूरा पीस कर कौन रद्द कर देगा? चौड़क करेगा। कौन करेगा? चौड़क। तो ध्यान देना, जो अग्रचौड़क होता है ये थोड़ा धारदार होता है, ठीक ना, पतला इसका शिखर होता है। लेकिन जो चौड़क होता है इसका शिखर जो होता है, शिखर मतलब क्या होता है? शिखर मतलब जैसे मैं ये मार्कर का ये जो केप है, ये केप क्या है? शिखर है इसका क्या है? शिखर है। तो इसका शिखर पतला होता है अग्रचौड़क का, लेकिन इसका शिखर ऐसे चौड़ा चौड़ा हो जाएगा। ये किसका होगा? चौड़क का होगा। किसका होगा? चौड़क। तो चौड़क का जो शिखर होता है वो चौड़ा होता है और कुछ उभार युक्त होता है। क्या होता है? उभार। उभार मतलब थोड़ा उठा उठा हुआ होता है, ठीक ना, पहाड़ों की तरह थोड़ा उठा होता है और चौड़ा होता है। पठार समझ लीजिए, ठीक ना, क्या है? पठार। तो चौड़क है। ध्यान सुना, बताइए, भोजन को काटने का काम कौन करेगा? कृंतक करेगा। भोजन को काटता कौन है? कृंतक। चीरेगा फाड़ेगा कौन? रदनक। कौन फाड़ेगा? रदनक करेगा। पीसने का काम कौन करेगा? अग्रचौड़क। और पीसेगा कौन? चौड़क पीसेगा, ठीक ना। तो ध्यान देना, जो कृंतक होता है ये धारदार होता है। कैसा होता है? धारदार होता है, ठीक ना। तो धारदार होता है तो ये 4 नीचे 4 ऊपर होता है। 4 नीचे और 4 ऊपर होता है। ये बताइए, 4 नीचे होगा 4 ऊपर होगा तो कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक ना। कृंतक कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक ना। 4 नीचे 4 ऊपर। सबसे आगे वाला जो तुमको दिखता है दांत 4 नीचे 4 ऊपर, वही क्या है? कृंतक। वही क्या है? कृंतक है, ठीक ना। रदनक क्या है? रदनक, तो रदनक 2 नीचे 2 ऊपर। कुत्ता का दांत देखा है? 2 ऐसे निकला रहता है हमेशा, तो ऐसे तुम्हारे में भी है, ठीक ना, हम सबके अंदर है दांतों में। तो देखा होगा 4 गिनो, आगे वाला 4, उसके साइड वाला 1 गिन लो, वो हमारा क्या है? रदनक है। क्या है? रदनक। 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर, कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक ना। 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक ना। अग्रचौड़क कितना होता है? तो अग्रचौड़क नीचे 4 4 ऊपर, नीचे 4 4 ऊपर। जैसे ही रदनक 1 1 मिलेगा, उसके साइड जाओगे, 2 2 जो दांत होगा वो तुम्हारा क्या होगा? अग्रचौड़क होगा। जैसे नीचे 2 2 होगा, ऐसे ऊपर 2 2 होगा, तो 2 2
4 4 4 कितना हो गया 8। तो 8 टोटल कौन है, अग्र चौड़क है। तो भाई साहब यहाँ कितना हुआ था, 8 ये हुआ था और 4 ये 12 हुआ था। 12 8 कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। चौड़क क्या होता है, तो चौड़क नीचे 6 6 ऊपर, नीचे 6 और 6 ऊपर होता है। 3 लास्ट में, 3 इस लास्ट में और 3 इस लास्ट में, 3 ऊपर भी इस लास्ट में। तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 12, ठीक ना। 6 नीचे 6 ऊपर 12 और ये टोटल हुआ था 20। तो 20 12 कितना हो गया 32 हो गया सर। कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। तो 32 दांत किस में बटे होते हैं, इन चारों भागों में बटे होते हैं। काटने का काम कौन करेगा भोजन को, कृंतक। चीरने फाड़ने का काम कौन करेगा, रदनक। पीसने का काम कौन करेगा, अग्र चौड़क। और कौन पीस डालेगा उसको, तो चौड़क पीसेगा। मैं कहूँ धारदार दांत किसका होता है, धारदार दांत किसका होता है, तो कृंतक का होता है। किसका होता है, कृंतक का होता है। ये काटना बहुत तेजी से काटता है, ठीक ना। किसी को भी देख लेता है काट डालता है, ठीक ना। तो ये तो आज का ट्रेंड में है ही काटने वाला मामला, ठीक ना। कहीं दिल काटता है कोई, तो कोई बातों को काटता है, ठीक ना। तो चलिए ये सब कुछ नहीं है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्या है, कृंतक मतलब काटता है। भोजन को काटेगा कौन, कृंतक काटेगा, ठीक ना। लेकिन चीरेगा फाड़ेगा कौन भोजन को, रदनक फाड़ेगा। कौन, रदनक। चीरेगा फाड़ेगा भोजन को कौन, रदनक फाड़ेगा, ठीक ना। अग्र चौड़क पीसेगा, ये क्या करेगा, पीसेगा। लेकिन इसका शिखर जो होता है, इन दांतों का जो शिखर होता है वो पतला होता है, ठीक ना। पीसता तो है लेकिन इनका शिखर कैसा होगा, पतला होगा। लेकिन चौड़क का शिखर कैसा होगा, चौड़ा होगा और उभार युक्त होगा, ठीक ना। तो चलिए मैं लिखा दूं, क्या लिखा दूं, याद नहीं हुआ। चलिए फिर से बताइए, भोजन को काटने का कौन काम करेगा, कृंतक, ठीक ना। चीरने फाड़ने का काम कौन करेगा, रदनक, ठीक है। पीसने का काम कौन करेगा, अग्र चौड़क। और ज्यादा किसको पीस देगा, कौन पीसेगा, तो चौड़क पीसेगा। याद हो गया, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क, ठीक ना। चलिए तो अब लिख लीजिए एक एक लाइन, मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक ना। क्या होता है इसमें, तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। कृंतक मतलब क्या, हाँ, भोजन को क्या करेगा, काटने का काम करेगा, ठीक ना। भोजन को काटता है, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, ठीक ना। भोजन को काटता है, ठीक ना। ये धारदार होता है, धारदार दांत है, ठीक ना। टोटल कितने दांत है, कुल कितने हैं, कुल दांतों की संख्या कितना है, तो 8 है। कितना है 8। 4 नीचे 4 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर होता है। कैनिन का काम क्या है, भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करेगा, रदनक करेगा, ठीक ना। भोजन को चीरने फाड़ने का काम, ठीक ना, ये करता है। कुल संख्या कितना होता है, कुल संख्या कितना होता है, तो 2 नीचे 2 ऊपर होता है। तो 2 नीचे 2 टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। 2 2 ऊपर नीचे। अग्र चौड़क क्या करेगा, भोजन को पीसने का काम करता है, भोजन को पीसता है, ठीक ना। भोजन को क्या करेगा, पीसता है, ठीक ना। कुल संख्या कितना है इसका, कुल संख्या कितना है, तो 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल है 8, ठीक ना। 4 नीचे 4 ऊपर। अग्र चौड़क का भी काम क्या, ये भी भोजन को पीसता है। बस बात यह है कि इसका जो दांतों का शिखर होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है और उभार युक्त होता है। अभी मैं चित्र बना दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए, तो ये भी क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। ठीक ना। कुल संख्या कितना होता है, तो 6 नीचे 6 ऊपर होता है। तो टोटल कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक ना। कितना होता है, 12 होता है। चलिए यहीं पे मैं एक और बता दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो बच्चों में होता है, बच्चों में, ठीक ना, तो जो शिशु वाले दांत में होता है उसमें यही नहीं होता है, ठीक ना। क्या होता है, चौड़क दांत नहीं होता है उसमें, ठीक ना। ये दांत हमारे नहीं होते बच्चों में, शिशुओं में, इसलिए उनका दांत 20 होता है, ठीक ना। ये याद रखना इसमें से। चलिए, तो मेन खास करके यही नहीं होता है, ठीक ना, इसमें बच्चों वालों में। तो चलिए ये कैसा लगा आप सबको, आई होप कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक ना। तो याद भी हो गया होगा लगभग सबको। तो अगर ऐसे ही टॉपिक आप सबको चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को और भी अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, ठीक ना। हो सके तो उन बच्चों के पास पहुंचाइए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो जय हिंद, फिर मिलते हैं।